हेलो फ्रेंड। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 जो कि अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए है। ठीक है, ये जो है आपका एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है और इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है जो कि अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट बोल के एक चैप्टर भी है आपका। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा है और आप डिसाइड करते हो कि इससे इन्वेस्ट करना है शेयर में, म्यूचुअल फंड में या बॉन्ड्स में। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि आपका ये इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट्स में कैसे दिखाया जाए, इनकी वैल्यू कब चेंज होगी, प्रॉफिट या लॉस कब रिकॉग्नाइज होगा। इन सब क्वेश्चंस का ही आंसर जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में आता है जो कि अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट है। तो ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं, इसका पहले डेफिनेशन समझते हैं। ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ऐसा एसेट्स जो फ्यूचर में इनकम जनरेट करे या वैल्यू इंक्रीज करे, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से अगर जो देखा जाए तो शेयर्स हो गया, डिवेंचर्स हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, म्यूचुअल फंड हो गया। ठीक है, ये चीज हो गया आपका इन्वेस्टमेंट, या फिर आप लैंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और भी बहुत जगह होता है। ठीक है, अगर जो एक लाइन में इसको याद किया जाए, इन्वेस्टमेंट मतलब होता है कि पैसा लगाया फ्यूचर बेनिफिट के लिए। ठीक है, सिंपल ये भाषा में अगर जो करना हो तो ये होता है। ठीक है, अब आते हैं इन्वेस्टमेंट कितने क्राइटेरिया की होती है। तो इसका कैटेगरी जो है वो दो कैटेगरी को में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है करेंट इन्वेस्टमेंट। करेंट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जनरली 1 साल या उसके अंदर के लिए होता है, इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश होता है। एग्जांपल से अगर जो देखा जाए तो ट्रेडिंग शेयर हो गया, वैल्यूएशन लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू, इस हिसाब से इसका वैल्यूएशन किया जाता है। दो से आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो कि लॉन्ग पीरियड के लिए होल्ड किया जा सके। ठीक है, एग्जांपल इसका जो देखा जाए तो लॉन्ग टर्म शेयर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, वैल्यूएशन में जो है नॉर्मली कॉस्ट पर होता है, लेकिन अगर परमानेंट डिक्लाइन हो जाए तो फिर वैल्यू रिड्यूस करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद से एक एग्जांपल के साथ अगर जो हम लोग समझें तो समझिए कि एक्स वाई जेड लिमिटेड ने 5 लाख रुपीज का शेयर परचेज किया है। इन्वेस्टमेंट मतलब परचेज किया है, मतलब इन्वेस्ट किया है। ठीक है, अगर ये शेयर शॉर्ट टर्म के लिए है तो इसको करेंट इन्वेस्टमेंट मानेंगे। इसका जो है 5 लाख का कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू 4 लाख है। ठीक है, तो वैल्यूएशन 4 लाख पे ही होगी। फिर उसके बाद अगर जो यही लॉन्ग टर्म के लिए होता है तो फिर उसमें क्या होता है कि कॉस्ट आपका 5 लाख हो गया, मार्केट वैल्यू टेम्परेली 4 लाख के लिए है, स्टिल वैल्यू 5 लाख है, तो इग्नोर करना पड़ेगा टेम्पररी फॉल को। लेकिन अगर आप परमानेंट डिक्लाइन हो रहे हैं तब वैल्यू रिड्यूस करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर शेयर कंटिन्यूसली डाउन हो रहा है तो उसको आपको डाउन में ही दिखाना पड़ेगा। तो इसका जो मेन आउटपुट है वो होता है करेंट जो होता है वो कंजर्वेटिव अप्रोच होता है, लॉन्ग टर्म जो होता है स्टेबिलिटी अप्रोच होता है। ठीक है, फिर उसके बाद से अब आते हैं कि इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये जो होता है ये भी दो टाइप के इनकम होते हैं। पहला इंटरेस्ट होता है जो कि डिवेंचर और बॉन्ड से होता है, दूसरा होता है डिविडेंड जो कि शेयर से होता है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट रूल जो है वो होता है प्री एक्विजिशन इनकम जो कि कॉस्ट रिड्यूस करेगा, पोस्ट एक्विजिशन इनकम जो कि इनकम माना जाएगा। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट जो है एग्जाम में बहुत बार आता है। ठीक है, इसीलिए इस चीज को अपने ऐसे बता रहे हैं आपको। फिर उसके बाद आता है एडवांटेज। तो इसमें एडवांटेज जो होता है इन्वेस्टमेंट का प्रॉपर क्लासिफिकेशन होता है, प्रॉफिट और लॉस रियलिस्टिक दिखाया जाता है, रियलिस्टिक होता है। फिर उसके बाद से फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल होते हैं और इन्वेस्टर को क्लियर पिक्चर मिलता है कि इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ, वो सारा चीज इसमें दिखाया जाता है। अगर जो एक लाइन में बोला जाए तो ट्रांसपेरेंसी रहता है और कंसिस्टेंसी रहता है। ठीक है ना, अब बात करते हैं लिमिटेशंस की। लिमिटेशन जो होता है वो होता है कि फेयर वैल्यू फ्लक्चुएट करते रहती है, परमानेंट और टेम्पररी डिक्लाइन जज करना मुश्किल होता है और डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट पॉलिसीज यूज कर सकती है। ठीक है ना, इसीलिए कंपैरिजन थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के सिनेरियो की। तो इसमें होता है कि एक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए एबीसी लिमिटेड है, इसने 10 लाख का शेयर इन्वेस्ट किया है
मार्केट क्रैश हो गया, वैल्यू गिरकर 7 लाख हो गया, तो अब क्या करना है? अब इस कंडीशन में होता है कि अगर करेंट इन्वेस्टमेंट होता है तो कंपनी को 7 लाख पर ही शो करना पड़ेगा। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो चेक करेगी कि टेम्परेरी या परमानेंट है। अगर जो टेम्परेरी है तो इग्नोर करना पड़ेगा, परमानेंट है तो रिड्यूस करना पड़ेगा। इसी डिसीजन को डायरेक्ट इम्पैक्ट प्रॉफिट पर पड़ता है। ये डिसीजन जो है ना, डायरेक्ट प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ता है। अगर जो एक और इम्पोर्टेंट देखा जाए एग्जाम ओरिएंटेड, तो फिर होता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 जो है वो कवर करता है डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्लासिफिकेशन करेंट या लॉन्ग टर्म है, वैल्यूएशन रूल्स और इनकम स्टेटमेंट। ये टॉपिक थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में ही आता है, ठीक है ना। अगर जो फाइनल कंक्लूजन याद रखना है तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इंश्योर करता है कि इन्वेस्टमेंट को करेक्टली क्लासिफाइड एंड रियलिस्टिक वैल्यू किया जाए, ठीक है। ये रहा टोटली आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। अगर जो आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट में लिखिए क्लियर है सर। अगर जो आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके उसका आपको रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।